नजर बद यानी कि बुरी नजर जो कि पत्थर को तोड़कर भी चकनाचूर कर देती है। इस्लाम के अंदर नजर बद एक हकीकत है। कुरान पाक और हदीस पाक में इसका जिक्र है। बुजुर्गान दीन से हमें ये सुनने को मिलता है, बहुत सारे इरशादात हैं कि नजर बद में इंसान बर्बाद हो सकता है, नजर बद में इंसान हलाक भी हो सकता है, नजर बद आपके जिस्म को खा जाती है। नजर बद यानी कि बुरी नजर लगने से घर बिगड़ जाते हैं, घर बर्बाद भी हो जाते हैं। नजर बद आपके काम कारोबार को दीमक की तरह चाट जाता है। अब सबसे ज्यादा मुश्किल सवाल यह है कि आखिर हम कैसे पहचाने कि हमारे घर में या खुद हमारे ऊपर नजर बद यानी कि किसी की बुरी नजर का असर है। तो इसके लिए प्यारे अजीज दोस्तों, हदीस पाक में और बहुत सारे बुजुर्गों ने कुछ ऐसे इरशाद फरमाए हैं, कुछ ऐसी निशानियां बताई हैं जिनके जरिए हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे ऊपर या हमारे घर में नजर का असर है या नहीं। साथ के साथ कुरान मजीद में और हदीस पाक में इसको मुकम्मल खत्म करने यानी कि इसका इलाज भी मौजूद है। सारी चीजें आज इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों के सामने रखूंगा। नजर बद की निशानियां भी बताऊंगा और इसका मजबूत एक ही बार में किया जाने वाला इलाज भी बताऊंगा। आप सभी लोगों से गुजारिश है वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें और आगे शेयर करें। प्यारे अजीजान ग्रामीन, क्या आप लोगों को कभी ऐसा महसूस हुआ कि सब कुछ ठीक था, अचानक थकान, बेचैनी, काम में रुकावट या घर में बेसुकूनी शुरू हो गई, घर के अंदर लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, आपके जिस्म के अंदर तकलीफें रह रही हैं, डॉक्टर के पास गए, रिपोर्ट्स सारी नॉर्मल, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। अब ये बात सुनिए कि आप कैसे पता करेंगे। कुछ मजबूत निशानियां बता रहा हूं, इनको गौर से सुनिए। इनमें से एक भी आपके अंदर मौजूद हो तो आप समझ सकते हैं कि आपके ऊपर नजर बद का असर है। सबसे पहली निशानी अचानक थकान और कमजोरी का आ जाना। जिसको भी नजर लगती है उसको बहुत ज्यादा थकान और कमजोरी महसूस होने लगती है। अगर आप लोग रोज सुबह उठकर थके हुए महसूस करते हैं, आपका जिस्म भारी लगता है, काम करने का मन नहीं करता, तो ये नजर का असर हो सकता है। बहुत लोगों में ये पहली निशानी होती है। दूसरी निशानी सर दर्द और बदलता हुआ दर्द। सर के अंदर प्यारे अजीजान ग्रामीन दर्द एक जगह से इधर उधर होता रहे, यानी कि कभी आगे के हिस्से में हो रहा है, कभी पीछे के हिस्से में हो रहा है, कभी वही सर का दर्द गर्दन तक आ गया। चेहरे का पीला पड़ना, ज्यादा पसीना आना या चेहरे का रंग बदलना, ये भी नजर बद की अलामत हैं। तीसरी निशानी बहुत ज्यादा नींद और सपनों की परेशानी यानी कि ख्वाब की परेशानी। रात को नींद नहीं आती या जब आती है तो बहुत ज्यादा सोते रहते हैं या फिर आपको डरावने ख्वाब आते हैं। अचानक रात में डर के साथ में उठ जाना यानी कि चौंकना, पसीना छूट जाना, सुबह उठकर भी थकान महसूस होना, ये भी नजर बद की अलामत हैं। अगली निशानी बेवजह उदासी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, एंजाइटी या डिप्रेशन, लोगों से दूर रहने का मन, फैमिली यानी कि घर वालों से दूरी बढ़ना, दिल में घबराहट, सीने के अंदर टाइटनेस फील होना, भारीपन महसूस होना, ये भी नजर बद की अलामत है। अगली निशानी सुनिए, रिज्क और कामों में रुकावट यानी कि कारोबार का बिल्कुल ठप हो जाना या बंद हो जाना या कम पड़ जाना। कारोबार, नौकरी, पढ़ाई या शादी में रुकावट। पहले आपका सब कुछ ठीक चल रहा था पर अब कारोबार हल्का पड़ गया है या कारोबार बंद हो गया है या फिर एकदम अचानक से कारोबार में कुछ रुकावटें या परेशानियां आ गई। घर में बार बार खराब होती चीजें, ये सब भी प्यारे अजीजान ग्रामीन नजर बद की निशानियां हैं। अगली निशानी सुनिए, पेट के अंदर आपके हाजमे की दिक्कतें बढ़ना और बालों का झड़ना। पेट की परेशानी, भूख न लगना या फिर वजन का कम हो जाना या वजन का बढ़ जाना, बाल झड़ना, आपको स्किन्स की प्रॉब्लम होना जो डॉक्टर भी सॉल्व ना कर सके, डॉक्टर भी हल ना कर सके, ये सब भी नजर बद की अलामत हैं। अब मेरे प्यारे अजीजान ग्रामीन, इनमें से एक भी निशानी अगर आपके अंदर मौजूद है, आपको लग रही है कि आपके ऊपर भी नजर बद का असर है या आपके घर में किसी दूसरे शख्स पर दिख रही है, तो आप लोग क्या करेंगे? आप कुरान पाक, कुरान मजीद का सबसे पहले सहारा लें। अल्लाह पाक
पाक से कुरान पाक के जरिए मदद मांगें। कैसे मांगना है, आप लोग एक मुकम्मल अमल कीजिए। किस तरीके से, एक दिन बैठिए किसी भी एक नमाज के बाद में और एक बोतल पानी लेकर सामने रख लीजिए। 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़िए, उसके बाद एक तस्बीह यानी कि 100 बार सूरह फलक को पढ़िए, 100 बार सूरह नास को पढ़िए। आखिर में 3 बार दुरूद पाक पढ़कर उस बोतल पर फूंक मारिए और जो भी नजरे बद में घिरा हुआ है, आप खुद हैं या कोई दूसरा इंसान, उस पर भी फूंकिए और वो जो पानी आपने दम किया उसको उस इंसान को पिलाइए, खुद पीजिए, घर के सभी लोगों को पिलाइए। इंशाअल्लाह आपका घर जो है, आपके घर के तमाम लोग अल्लाह पाक की हिफाजत में आ जाएंगे और नजरे बद से नजात पाएंगे। एक और खास अमल सुनिए, एक बेहतरीन हदीस पाक से साबित दुआ है जिसको पढ़ने से इंशाअल्लाह तबारक व तआला नजरे बद के असर को फौरी तौर पर यानी कि उसी वक्त में जायल किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। उस दुआ को भी अपनी स्क्रीन पर देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अज़हिब हर्राहा व बरदाहा वबा सबाहा। ध्यान से देखिए, अल्लाहुम्मा अज़हिब हर्राहा व बरदाहा वबा सबाहा। इस दुआ को आप लोग सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़िए और नजरे बद लगे हुए इंसान के ऊपर फूंक दीजिए। खुद के ऊपर है तो खुद के ऊपर फूंक लीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला एक ही बार के इस दुआ के पढ़ने से बुरी नजर का असर फौरी तौर पर उतर जाएगा। इस दुआ को हमेशा पढ़ते रहेंगे तो इंशाअल्लाह बुरी नजरों से आप लोग हिफाजत में रहेंगे। लोग आपको जलन की नजर से, तारीफ की नजर से, किसी नजर से भी देखें, आपके घर की किसी चीज को भी देखें, आप इन अमलों का एहतमाम कर लीजिए। इंशाअल्लाह उनकी नजरों का असर आपके ना घर पे होगा, ना घर के किसी इंसान पर होगा, ना आपके ऊपर होगा। उम्मीद है वीडियो आप सभी लोगों को समझ आया हो। वीडियो पर एक लाइक करें और आगे शेयर जरूर करें।